संघ के पास इस देश की किसी समस्या का समाधान नहीं है। गरीबी का, बेरोजगारी का, राष्ट्रीय एकता का, जो भी इनके पास प्रोग्राम है उसकी कोई आउटलाइन नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आम आदमी सुखी रहे, हिंदू राष्ट्र बना दो, मुस्लिम बना दो, ईसाई बना दो, कम्युनिज्म ले आओ, सोशलिज्म ले आओ, पर्पस तो हमारा सिर्फ एक ही, चाहे धर्म हो, धर्म इंसानियत के लिए है, इंसानियत धर्म के लिए नहीं है। अगर इंसानियत पैदा नहीं कर पाए तो उस धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब मूल बात ये थी कि जो आपके पास इंसान का मानव कल्याण का क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, वो कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन देशभक्ति जगा रहे हैं लोगों में, वो राष्ट्रवादिता आ रही है लोगों में। ठीक है, अच्छा ही है। आशाराम भी जो शराब छुड़ाता था, कुछ न कुछ अच्छा सामने रखेंगे तभी तो मॉडलिंग होगी, तभी तो मार्केटिंग होगी। ये जो निर्मल बाबा है और जो भी पकड़े गए राम रहीम, सबने अच्छे अच्छे काम किए। आप फिल्मों में भी देखते होंगे जो विलेन है वो समाज सेवा करता है, समाज सेवा के नाम पे अपनी फेस सेविंग करता है। जब फिल्म का एंड आता है, जिस टाइम पे उसको लगता है बस अभी हीरो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तब वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। वही 8 साल में आप इनका असली चेहरा देख रहे हो कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। 100 साल होने वाले सर 2025 में संघ को, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन बन गया। बिल्कुल बन गया, अच्छी बात है। कोई तो खास बात होगी। खास बात है, समर्पण है उनका, मेहनत है, लगे हुए, उसको मानना पड़ेगा। तो फिर दिक्कत क्या समाज में से? उद्देश्य क्या है? उद्देश्यहीन, सारहीन। जो बात देश को मजबूत बना रहे हैं सर, वो देश में मजबूत बना है। देश में पिछले 8 साल में मजबूत बना क्या? जो बात मजबूत बना या कमजोर बना? जो बात आपने यहाँ बताई है, जो चीज आप देखिए, चीन ने जो है भारत पर हमला किया, मना कर दिया उन्होंने, न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। अभी जो है चीन के साथ वार्ता हो रही है, पुतिन के साथ भी बातचीत सामने आई, जिसमें कहा कि उनको जो है मई 2020 की स्थिति तक रूस को पीछे जाना होगा। जब आगे ही नहीं आए तो पीछे क्यों जाना होगा? यही लेटर हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा था उस टाइम पर कई न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी। हमने कहा था आप इस बयान को वापस लीजिए। लाखों स्वयंसेवक संघ हैं, बिल्कुल है, देश मजबूत हो रहा है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप ईमानदारी से सारे जेब कतरों की एक मीटिंग बुला लीजिए दिल्ली में, रामलीला मैदान खचाखच भर जाएगा। तो भीड़ होना ये साबित नहीं करता कि आप सही हैं। सुबह सुबह जाते हैं वो पार्कों में, देश के जाते हैं, क्योंकि मैं भी गुमराह था ना, वो भी गुमराह है। संघ में कोई बुरे लोग नहीं है, किसी भी संस्था में बुरे लोग नहीं है। इतना समर्पण के साथ जो काम कर रहा है, उनको भी लग रहा है देश का भला होगा, मेरे को भी लग रहा था देश का भला होगा। मैं भी गया। संघ में गए थे, किस उससे गए थे, स्वार्थ से या किस लालच से गए थे? क्या दिखाई दिया था संघ में आपको? मैं जब 12 साल का था तो मेरे दिमाग में 3 विचार चलते थे। मैं सोचता था कभी कि मैं बड़ा होकर सन्यासी बनूंगा इस किताब में और धर्म का प्रचार करूंगा। कभी मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा और गरीबों के अंदर अमीरों का पैसा छीन लूँगा, गरीबों में बांट दूँगा। कभी मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर सरपंच बनूंगा गांव का, और जो सारे गांव की खेती सामूहिक कराएंगे, सब लोगों में बराबर बांट देंगे। इसी बीच जो है 1900 जब मैं 12 साल का था, तभी मैं पहले दिन शाखा में गया, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी अच्छी बात सुनी। मैंने कहा मेरे को कुछ करने की ज़रूरत क्या, इतना अच्छा काम तो लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं संघ में लगा रहा। उसके बाद इमरजेंसी लग गई। जब इमरजेंसी हटी, उसके बाद जो मैंने बताया बाला साहब जो उसका बयान आया मुसलमानों के बारे में, फिर मैंने मुसलमानों को शाखा में लाना शुरू किया। जब इनका दोहरा चरित्र सामने आया, और भी बहुत सारी। सर, एक सवाल है कि जो बात आपकी समझ में आ गई और आप यहाँ पर तमाम मीडिया को बता रहे हैं, आप ये बात आम जनमानस तक कैसे ले जाएंगे ताकि जो संघ जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस रास्ते पर देश को ले जा रहा है, वो बात आम लोगों की समझ में आ सके? वैचारिक क्रांति कैसे करेंगे आप उसको? कम समझ, ये जनता के बीच में विचारों को ले जाना पड़ेगा। वो तो जनता के बीच में, अगर वो गए, उन्होंने मेहनत की है ना, जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा इसी, है ना। स्मगलिंग का वाले भी, स्मगलर भी मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। नहीं लगता है कि संघ का जो चरम पे वो चल रहे हैं, जिस समय सरकार उनकी है, अन्य तमाम स्टेटों पे वो रूल कर रहे हैं? जब अंग्रेज थे इस देश में तब भी हमने हिम्मत की, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जब मुगलों की सत्ता थी तब भी हमने हिम्मत की। महाराणा प्रताप है, इतिहास पराजय का है। सुभाष चंद्र बोस है, इतिहास पराजय का है। हार और जीत मायने नहीं रखती, सच्चाई के लिए लड़ना मायने रखता है। आपने पुष्पमित्र संघ का जिक्र किया, आपने कहा कि ब्रदरथ की हत्या की गई 185 ईसा पूर्व में। तो यहाँ सवाल उठता है कि एक तरफ तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो हिंदू विष्णु के 9वें अवतार हैं। आप यहाँ कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, कहते हैं। अब ये राजेंद्र गौतम ने जो बयान दिया था, पूरा हंगामा क्यों गया? नहीं, वो मानिए ना, वो अंदर के हाथी के दांत खान। ये जो जितने भी संघ के लोग जो संघ की शाखा में जाते हैं, चलिए मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता हूँ। कभी भी, अभी तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन कभी भी कोई संघ का अधिकृत आदमी मेरे सामने आके साबित कर दे कि हिंदू धर्म नहीं है, और मैं संघ के ही अंदर की बातें बताकर ये साबित करूँगा कि संघ भी ये मानता है कि हिंदू एक धर्म है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ बना के कहता है कि हिंदू धर्म नहीं है।
वहीं से उनका डबल फेस सामने आ जाता जो राजेंद्र पाल गौतम का जिक्र आपने किया, वो जो उन्होंने दोहराया वो कोटेशन डॉक्टर अम्बेडकर की है, तो बौद्ध धर्म अपनाते चाहे किसी की भी है। ली गई, लेकिन उस पर विवाद हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, तो क्यों लेना पड़ा? लेकिन क्या गलत किया उसने? इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की बात को रिपीट करने से लोग बच रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की किस बात को रिपीट करने जो से? 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने ली, वो राजेंद्र हाँ, पाल तो गलत गौतम बात की है थी ना, नहीं ना, वो क्यों डॉक्टर बच रहे हैं? अम्बेडकर की थी। सच में क्यों नहीं टिक रहे? हाँ, तो सच में टिकना चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं उन प्रतिज्ञाओं को किताबों में छाप करके, दूसरी तरफ जो है ये तो उनका दोहरा चरित्र मैं बता ही रहा हूँ ना, उनका तो लगातार दोहरा चरित्र है। सर, संघ की शाखाओं से राष्ट्रपति निकले हैं, प्रधानमंत्री निकले हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी निकले हैं, अफसर निकले हैं, आप वहाँ छोड़ करके आ गए। हाँ, तो मेरे को क्या करना था वहाँ पे? जो मेरा जिस उद्देश्य से मैं संघ के अंदर गया, संघ के लोग तो सर सत्ता संभाल रहे हैं देश में। मेरे को सत्ता संभालने का मौका था। जब मैं संघ के अलग होने का फैसला किया, मैंने वहाँ पर उनको बताया कि भाई मेरे आपके साथ विचार नहीं मिलते हैं, मैं संघ से अलग होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए आपको? मैंने कहा देखो, देश को बदलना है तो दो ही तरीके हैं, या तो शिक्षा है या राजनीति। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको बीजेपी में दे देते हैं। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ के, मैं नाम किसी के भी नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान के, उनका नाम का मैं भी आपको उनके साथ लगा देते हैं। मैंने कहा बीजेपी में नया क्या है? जो कांग्रेस कर रही है वही बीजेपी कर रही है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको विद्या भारती में दे देते हैं। मैंने कहा आपकी शिक्षा नीति हुई, जो बाकी सारे स्कूल चल रहे हैं वैसे आप चला रहो। फिर वो इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं निकल जाऊँगा, आप करते रहो अपना काम, आप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? संघ में सर किसी महिला को पद नहीं मिलता है। दूसरा, जो SC ST लोग हैं या OBC हैं, उनको बड़े पदों पर जो आसीन नहीं किया गया। मैं संघ का अधिकृत व्यक्ति अब तो नहीं है जो संघ की तरफ से लेकर जवाब। आएंगे कुछ चीज अंदर। आप एक चीज़ बताइए कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, उसमें राम की कौन से चित्र वहाँ पे बनाई जा रही है, कौन सी प्रतिमा बनाई जा रही है? राम की क्या डेफिनेशन है? रामायण में आया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुखासी सो सुखधाम राम असनामा। जो सुख का धाम है राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जिससे पूरी जनता को विश्राम मिले। लेकिन ये यहाँ पर रौद्र रूप के राम की मूर्ति बनाने जा रहे हैं। तो ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? राम रौद्र रूप का था इसलिए थोड़ी हमने उसकी पूजा की, वो शांत था इसलिए उसकी पूजा की। तो इसी तरह से हर जगह इनका विरोधाभास है। सर, ये हम लोग बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आम आदमी का इन दोनों से क्या भला? यही तो सबसे मूल प्रश्न है कि आम आदमी के लिए आपके पिटारे में क्या है? नहीं, अगर हम अखंड भारत ये की सिर्फ बात सिर्फ करें, बीजेपी से ही नहीं, सारे विपक्ष से सभी से यही प्रश्न है कि आपके पास आम आदमी के लिए आपके पिटारे में क्या है? पहला प्रश्न वो है। अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें देश में को क्या फायदा मिलेगा? जी। और हम जो अगला कार्यक्रम, हम एक यात्रा इसके बाद निकालने जा रहे हैं 1 महीने बाद, बीच में और भी 4 कार्यक्रमों में हमारे ये शुरुआत है। तो ये मुद्दे हमारे वो मुद्दे भी सामने आएंगे। तो आम आदमी का तो मुद्दा यही है कि ठीक है आपने धारा 370 हटा दी, लेकिन मेरे को क्या मिला ये तो बताओ। आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मेरे को क्या लाभ होगा? आप करें कि 100 साल बाद भारत वो बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। भाई कल का सूरज वो देखेगा जो आज रात को जिंदा रहेगा। जो आज रात को ही मर गया उसको कल से क्या मतलब? आप देश को बड़े बड़े शब्द बात दिखा रहे हो। जो किसान ने आज आत्महत्या कर ली उसको क्या फ़ायदा? आपने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कब करेंगे? बात तो समस्या तो आज की, सबसे पहला तो प्रश्न आज का है, वर्तमान का है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हेल्थ नहीं है लोगों के पास, ये असली प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तभी तो मैं वहाँ से अलग हुआ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म मजबूत हो रहा है, स्पेशली हिंदू धर्म कब कमजोर था? धर्म की रक्षा करने की किसी ग्रंथ में कभी बात आई? गलत शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया इन्होंने। लेकिन शोभा यात्राओं में बड़े बड़े युवा जा रहे हैं, युवतियां जा रही हैं हथियार लेकर के, तो वो इसका कैसे रुकेंगे? तो इससे साबित हो गया कि धार्मिक है ये। फिर तो ये देश स्वर्ग बन जाना चाहिए। अगर इतने लोग धार्मिक हैं इस देश में तो फिर तो स्वर्ग बन जाता है देश। एक सवाल और है सर कि अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो नेता करते हैं, जो राजनीति में होता है, उससे अलग हटकर हम आप और मैं अपने आसपास देखें तो हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर दिखता बिल्कुल है ही नहीं। हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन से रिलेट करते हैं। रिलीजन में भी कोई अंतर नहीं है। कुरान शरीफ की जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो एग्जैक्ट गायत्री मंत्र का अरबिक ट्रांसलेशन है। तो ये अंतर ही नहीं है। और जो कुरान शरीफ की पहली आयत है उसका नाम है उम्मुल किताब। उम्मुल का मतलब होता है माँ, किताब की माँ। और गायत्री मंत्र का नाम भी है वेद माता। नाम भी दोनों के एक है, मंत्र भी दोनों के एक है। अंतर कहाँ है? अंतर कुछ है ही नहीं। और थोड़ा बहुत अगर अंतर है भी तो वो मरने के बाद का है।
अब मरने के बाद स्वर्ग नरक होगा या कयामत होगी, कौन पूछने आ रहा है? उन प्रश्नों के लिए क्यों लड़ रहे हो आप? तो ये- जहाँ तक इस दुनिया में रहने का प्रश्न है उसके बारे में तो दोनों धर्म, सभी धर्म, दोनों क्या सभी धर्म एक ही बात कर रहे हैं। जी सर। जी। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं, ये प्रो हिंदू हैं और मैं यही तो बता रहा हूँ, ये प्रो हिंदू नहीं है। ये जो हिंदुओं के अंदर पाखंडवाद फैल गया, जी जी उस पाखंडवाद को रीस्टोर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही इनका मकसद है। जी आप देखिए पिछले ये 8 साल को देख लेंगे अगर आप बारीकी से गहराई में जाएंगे तो, और इसके पहले जब अटल बिहारी की सरकार थी तब आप देखेंगे इन दौर में पाखंडवाद ज़्यादा बढ़ा है, आर्य समाज को डैमेज किया गया है। 1925 में भी जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ बनाया, उन्होंने कहा मेरा कांग्रेस से मोहभंग हो गया, चलो हो गया। एक संस्था और चलती थी, अनुशीलन समिति, डॉक्टर हेडगेवार उसके मेंबर थे। उसको चलाने वाले 2 लोग थे, भगिनी निवेदिता और महर्षि अरविंद। इतनी अच्छी संस्था थी जो क्रांतिकारी तैयार कर रही थी, तो उसको क्यों छोड़ दिया डॉक्टर हेडगेवार ने? भाई कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो अनुशीलन समिति में तो रहते हैं, आर्य समाज काम कर रहा था, उसको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? और भी तो बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे काम करने वाले। तो इसका मतलब उसका डॉक्टर हेडगेवार का आज़ादी के आंदोलन से मोहभंग हुआ था। उनको कोई काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था जो आज़ादी से ज़्यादा जरूरी था। चलिए होगा।